क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप और आपका पार्टनर दोनों अचानक चुप हो जाते हैं? ना उधर से कोई मैसेज, ना इधर से। दोनों अपने अपने फोन को देखते रहते हैं, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। दिल में एक ही सवाल, पहले कौन झुकेगा? और यहीं से शुरू होता है ईगो का खेल, इंतजार का खेल और अंदर ही अंदर जलने का खेल। लेकिन आज एक सीधी बात समझ लीजिए, इस खामोशी की लड़ाई में असल में कोई जीतता नहीं है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह साइलेंस आता क्यों है। जब रिश्ते में टकराव होता है, गलतफहमी होती है या छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, तो दोनों के दिमाग में एक ही आवाज आती है, मैं पहले क्यों बोलूं? अगर मैंने मैसेज किया तो मैं हार गया। वो सोचेगी मैं कमजोर हूं। और इसी सोच के कारण दो लोग जो एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। दिन निकल जाते हैं, कभी कभी हफ्ते, और जो रिश्ता कभी सुकून देता था वही धीरे धीरे तनाव का कारण बन जाता है। अब जरा गहराई से सोचिए, जब आप खामोश होते हैं तो क्या सच में आपको फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क नहीं पड़ता तो हर नोटिफिकेशन पर दिल क्यों धड़कता है? फोन बार बार क्यों चेक होता है? सच्चाई ये है, ये साइलेंस सामने वाले को कम, आपको ज्यादा खा रहा होता है। आपकी शांति छीन रहा होता है, आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी छीन रहा होता है। रिश्ते में सबसे बड़ी जीत सामने वाले को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपनी मानसिक शांति को बचा लेना। अब ध्यान से सुनिए, हर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्शन सही नहीं होता। अगर लड़ाई छोटी बात पर हुई है और आप जानते हैं कि यह बस एक गलतफहमी है, तो जो ज्यादा समझदार है वो पहल कर सकता है। लेकिन अगर हर बार आप ही पहल करते हैं, हर बार आप ही झुकते हैं, तो रुकिए, ये प्यार नहीं, पैटर्न बन रहा है। अगर किसी ने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, आपकी सीमाएं तोड़ी हैं, तो तुरंत मैसेज कर देना समझदारी नहीं है। क्योंकि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खतरे में हो, वहां साइलेंस कभी कभी जवाब होता है। अगर सामने वाला लगातार आपको नजरअंदाज करता है, आपको हल्के में लेता है, तो आपका मैसेज उसकी आदत नहीं बदलेगा। कभी कभी दूरी ही सच्चाई दिखाती है। लेकिन अगर गलती आपकी है तो माफी मांगने में देर मत कीजिए। गलती मानना हार नहीं है, वो चरित्र की ताकत है। एक और जरूरी बात, कुछ लोग साइलेंस को हथियार बनाते हैं। जानबूझकर इग्नोर करना, तड़पाना, कंट्रोल करना, ये मैच्योरिटी नहीं, मैनिपुलेशन है। ऐसे रिश्ते में सवाल ये नहीं होता कि पहले कौन बोलेगा, सवाल ये होता है क्या ये रिश्ता स्वस्थ है भी या नहीं। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो कहता है मैं नहीं झुकूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं अपनी गरिमा बनाए रखूंगा, लेकिन सच से भागूंगा नहीं। दोनों में फर्क है। ईगो आपको अकेला करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मजबूत बनाता है। और अब एक कठिन सवाल खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं या सिर्फ अकेले होने से डर रहे हैं? क्या वो प्यार है या सिर्फ आदत? कभी कभी हम इंसान को नहीं, उसकी मौजूदगी की आदत को मिस करते हैं। और हां, एक सच्चाई और सुन लीजिए, कभी कभी साइलेंस ही सही जवाब होता है। अगर रिश्ता लगातार आपको दुख दे रहा है, आपकी ग्रोथ रोक रहा है, तो शायद ये ब्रेक ही आपकी मुक्ति हो। अब सबसे बड़ा सवाल, इस खामोशी में कौन जीतता है? जवाब है कोई नहीं। जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं तो दोनों हारते हैं, दोनों परेशान होते हैं, दोनों समय और ऊर्जा खोते हैं। लेकिन फिर भी तुलना करनी हो तो बेहतर स्थिति में वो है जो इस साइलेंस को अपनी पहचान नहीं बनने देता, जो अपने लक्ष्यों पर फोकस रखता है, जो अपनी खुशी को दूसरे के मैसेज पर निर्भर नहीं होने देता। आप किसी के जवाब के इंतजार में अपनी जिंदगी रोक नहीं सकते। आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, आपका समय, आपकी ऊर्जा। दूसरा क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप खुद को कैसे संभालेंगे ये पूरी तरह आपके हाथ में है। रियल मैच्योरिटी ये नहीं कि कौन ज्यादा देर चुप रह सकता है। रियल मैच्योरिटी ये है कि कौन समझता है कि जिंदगी ईगो से बड़ी है। अगर रिश्ता बच सकता है, समझदारी से बचाइए। अगर नहीं बच सकता, गरिमा से जाने दीजिए। याद रखिए, या तो दो लोग साथ में बढ़ते हैं या अलग होकर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ठहराव किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ईगो मत चुनिए, शांति चुनिए, ड्रामा मत चुनिए, विकास चुनिए।
बेताबी मत चुनिए, आत्मसम्मान चुनिए। और सबसे जरूरी, अपनी कीमत किसी और के व्यवहार से मत नापिए। आप पहले से पूरे हैं। अगर आपने कभी इस साइलेंस का सामना किया है तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं, शांति या जीत? सोचिएगा। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी अपनी कहानी है, तो हमारी हीलिंग वर्ड्स चैनल से जुड़ जाइए। यहां हम रिश्तों की सच्चाई, आत्मसम्मान और मानसिक मजबूती की बात करते हैं, बिना दिखावे के, बिना ड्रामा के। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए, आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। और अगर आपको लगता है कि कोई अपना अभी इस खामोशी की लड़ाई में फंसा हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दीजिए। हीलिंग वर्ड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर हर हफ्ते थोड़ा और मजबूत बन सकें। यहां हम ईगो नहीं, समझ चुनते हैं, कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान चुनते हैं, और अकेलापन नहीं, अंदर की शांति चुनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए।